सेना और बीएसएफ की पूरी सतर्कता के बावजूद आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह है बॉर्डर के वो हालात जिनमें रहकर हमारे जवान दिन रात काम करते हैं। एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है पाकिस्तान के साथ लगने वाली हमारी सीमा से ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले बात जम्मू की, जहां एलओसी को मिलाकर करीब 650 किलोमीटर लंबी सीमा है। आपको दिखाते हैं कि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को यहां किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये वो हिस्सा है जो जम्मू में पड़ता है। अखनूर सेक्टर में बहने वाली चिनाब नदी जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का विभाजन करती है। अखनूर के आगे पुंछ और राजौरी में करीब 450 किलोमीटर की एलओसी है। इन दोनों ही जगहों पर हमारे जवान दिन रात देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। जम्मू के 3 जिलों जम्मू, सांबा और कठुआ से लगती पाकिस्तान की करीब 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा अति संवेदनशील है क्योंकि इसमें जम्मू, सांबा और कठुआ के वो जिले आते हैं जिन पर कई बार इसी सीमा से पार कर आतंकवादियों ने हमला किया है। सांबा और कठुआ कई हमले ऐसे झेल चुका है क्योंकि सांबा और कठुआ का जो हाईवे है वहां से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 से 12 किलोमीटर तक दूर है और वहां पर करीब 1 दर्जन ऐसे नदी नाले हैं जो कि आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए ट्रेडिशनल रूट माने जाते हैं। इन आतंकियों को भारत में घुसने से रोकने के लिए हमारे जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक घुसपैठ को रोकने में उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होती हैं। बॉर्डर की जो बनावट है वो घुसपैठ को मदद देती है। आप देखेंगे कि हमारा ये जो बॉर्डर है वहाँ पे काफ़ी नाले हैं जो कि हमारे साइड से पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, जैसे एक नाला है, परखू नाला है, शाप नाला है, बसंतर नाला है। ऐसे नदियाँ हैं, 5-6 नदियाँ हैं, उज है, बसंतर है और रावी का भी कुछ हिस्सा है, बेइन रिवर है, उज रिवर है। ये सारे जो हैं हमारे इलाके से पाकिस्तान के इलाके में जाते हैं और इधर से घुसपैठ कर पाना काफ़ी आसान है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में दर्जनों ऐसे रास्ते हैं जहां से आतंकवादी सीधे हाईवे तक पहुंच जाते हैं। इसमें उनकी मदद करती है इस इलाके में लगी जंगली घास। सरकंडा की ग्रोथ काफ़ी हो जाती है जिससे कि विजिबिलिटी जो है वो लाइन ऑफ साइट जो है वो कम हो जाती है। तो सरकंडा को भी बार बार वहाँ काटना पड़ता है या आग लगानी पड़ती है। कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन पाकिस्तान उधर से फायर खोल देता है ताकि हम सरकंडा ना काट सके, क्योंकि उसको सरकंडा जो है वो मददगार है। हालांकि घुसपैठ को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह की फेंसिंग की गई है, लेकिन अक्सर ये भी बेकार हो जाती है, खासतौर से बरसात के मौसम में जब पानी का तेज बहाव ऐसी तारबंदी को भी तोड़ देता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह एलओसी पर भी इसी तरह की फेंसिंग होती है, लेकिन कुछ जगहों पर एलओसी पर फेंसिंग नहीं है, इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल की चौकसी और ज्यादा चुनौतियों से भरी होती है। एलओसी के ऊपर एक कहावत है, कहावत क्या, एक अनरिटन लॉ है कि टेकर इज द कीपर। आपने जो चीज़ जहाँ के आप बैठ गए वो आपकी अपनी बन गई। तो इसलिए आपको ये सावधान रहना पड़ता है कि जो हमारा इलाका है वो हमारा ही रहे, वहाँ पे दुश्मन आके ना बैठ जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है एलओसी के ऊपर और इसके लिए आपको लगातार एलओसी को गार्ड करते रहना, पेट्रोल करते रहना। यहाँ ऊंचे पहाड़ों और उनके बीच बने सकरे रास्तों से आतंकी हमेशा घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। हमारे जवान घुसपैठ की ऐसी कितनी ही कोशिशों को नाकाम कर देते हैं, लेकिन घुसपैठियों को मिली एक कामयाबी भी अक्सर भारी पड़ जाती है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें तेज हो गईं, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान ऐसी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए दिन रात हाई अलर्ट पे हैं। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट।